14 पॉइंट से टोटल विक्ट्री जो जारी है ईरान की तरफ जारी है। ऐसा लगता है बज़ाहिर कि जैसे डिक्टेट किए गए कि ऐसा होगा। वर्ल्ड इकोनॉमी बेहतरी की तरफ जारी है। बोथ कंट्रीज बैडली वांटेड कि एक एग्जिट मिले, ऑफ एग्जिट रैम मिले एग्जिट मिले। एग्जैक्टली। ट्रंप के लिए तो हम्म। डेस्परेट था। फ्यूचर में अलायंस बनने जा रहा है जिसमें जी। पाकिस्तान, तुर्किया है, सऊदीज है, इजिप्ट है, ईरान भी इसमें शामिल होगा। कहिएगा सर कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का आज स्विट्ज़रलैंड का अहम दौरा है, वहाँ पहुँच रहे हैं। पाकिस्तान और कतर की दरख्वास्त पर ही इस मुआहदे को खुफिया रखा गया है। क्या नज़र आ रहा है आपको इस अबूरी मुआहदे की पासदारी किस हद तक हो सकेगी, क्योंकि इसराइल तो लबनान पर हमले जारी रखे हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया। देखें अभी तक जो पॉइंट्स मंजर आम पे आई हैं, 14 पॉइंट्स की बात हो रही है। CNN को कोट किया जा रहा है, अदर ऑफिशियल वॉल स्ट्रीट जर्नल को, ब्लूमबर्ग को। जी। उनके बकौल जो 14 पॉइंट्स है, अगर आप बाज़ाहिर देखें तो इन 14 पॉइंट्स में 100% जो मैं समझता हूँ कि टोटल विक्ट्री जो जारी है ईरान की तरफ जारी है। लिविंग असाइड दो पॉइंट्स है जो ओपनिंग ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, जो दैट वाज नोवेयर जब ये लड़ाई स्टार्ट हुई और ये एक डिफॉल्ट के तौर पे ये सामने आया। और लेटर ऑन दिस बिकेम वन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और आज कल न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि दिस इज द इकोनॉमिक, वो जो आप कहें, इट वाज द इकोनॉमिक चोक पॉइंट था, ये इकोनॉमिक वेपन था। और बेसिकली ईरान के पास एक ऐसी कैपेबिलिटी आई, इट कैन दे कैन नो स्क्वीज द वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमी, और वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक हथियार के तौर पे आया। तो दैट सब चीजें इसने, आप समझ ले, सबको बाकियों को इग्नोर करवा दिया। सो दैट इज वन इम्पोर्टेंट थिंग। और सेकंड जो बात हुई है न्यूक्लियर पे, तो लोग अब सवाल ये करते हैं जो ओबामा में 2015 में किया था, जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, और इसमें क्या फर्क हुआ। जी। ऑलमोस्ट सेम चीजें बात हो रही है। बाकी जितने पॉइंट्स है आप देखें वो ईरान के फेवर में जा रहे हैं। 14 में से जो बाकी आप समझ लें 12 पॉइंट से ईरान है। ऐसा लगता है बज़ाहिर कि जैसे डिक्टेट किए गए कि ऐसा होगा। सो जी जी। ईरान के जहाँ पे देखें कि उन्होंने बात की, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने एक दफा बात की थी एंड ऑफ सिविलाइजेशन होगी। तो आज लोग कहते हैं दिस इज दी अमेरिका की जो एंड है, मॉरल स्टैंडिंग के एंड हुआ है इस पूरे कार्रवाई के दौरान। सो ईरान हैज प्रीवेल्ड। इसमें भी आप जो देखें कि डिस्पाइट की डिस्ट्रक्शन हुई, डिग्रेडेशन उनकी मिलिट्री की हुई, तो लेकिन इसके बावजूद अगर $300 बिलियन का आप एक वो सही। प्रोजेक्ट बना रहे हैं कि जिसमें रीजनल कंट्रीज फंड करेंगे, तो उसमें भी ईरान का है। फिर लोगों की ये भी असेसमेंट है। देखिए ईरान को देखते थे कि इज ए कंट्री, रिप्रेसिव कंट्री है, रिवाइल्ड कंट्री के तौर पे, ऑर्थोडॉक्स है, टेररिस्ट को स्पॉन्सर करते हैं। आज दुनिया उनको देख रही एज ए सिंबल ऑफ डिफाइंस और कर्ज के तौर पे देख रहे हैं जी। दुनिया भर में कि ये बिल्कुल ऐसे। अमेरिका के और अलायंस के सामने खड़े है। सो चीजें बहुत सारी तब्दील हुई, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये हुआ है कि दुनिया के लिए, खित्ते के लिए एक अमन का पैगाम लेके आई है कि स्पेशली जब ये तबाही के दाने पे खड़े जी थे, पाकिस्तान ने इनकी मदद की, बिल्कुल हमने ऐसे ही है। उनको वहां से रिकवर किया। आज हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आप देखें वर्ल्ड इकोनॉमी बेहतरी की तरफ जा रही है। $127 पे बिल्कुल पेट्रोल ऑयल गिरा था। बिल्कुल ब्रिगेडियर आज साहब, बेहतरी की तरफ तो हर चीज़ जारी है, लेकिन ऐसे में इस तरह के बयानात सामने आ जाना, जहां डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अगर कुछ नहीं हो पाता तो फिर फौजी कार्रवाइयों का रास्ता खुला है, तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत अनप्रिडिक्टेबल हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता कि ऐन मौके पर पहुंचें और मुआहदा तय होने लगे, दस्तखत होने लगे, तो कोई ना कोई माइंडसेट चेंज हो जाए और एक वही जिस तरह से ये इसराइल एजेंडा जो है वो सामने आ जाए। नहीं जी बिल्कुल। अभी देखें ना, अभी वो G7 कंट्रीज के प्रेजेंस में एक लेफ्ट में प्रेसिडेंट फ्रांस के बैठे हुए थे, उनके होते हुए उन्होंने वो साइन किए हैं, तो और फिर सबको दिखाया है। तो वो तो अभी वो रिवर्स हो नहीं सकता। लेकिन लेटेस्ट स्टेजेस में नो, इट इंटायरली डिपेंड्स जो फाइनल एग्रीमेंट होगा उसका क्या शेप बनता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें मॉडलिटीज की और जाने डिटेल्स में जाएंगे कि जी जी। मैकेनिज्म के स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के लिए क्या होगा, और न्यूक्लियर में इसके फर्दर क्या होगा, इस पे सस्पेंशन कितनी देर के लिए होगी, डिसमेंटल जो करने हैं फर्दों को, नितान्स को, इस्फहान को, क्या वो होगा, स्नैप इंस्पेक्शन होनी है, और इस तरह बहुत सारी चीजें हैं। और जो 11 टन का जो आपके पास न्यूक्लियर डस्ट बकौल ट्रम्प पड़ा है, उसके क्या डिस्पोजल होगा। सो मॉडलिटीज में जाएंगे, उसमें कंटेस्ट हो सकता है। सही। लेकिन देखें
बोथ कंट्रीज बैडली वांटेड कि एक एग्जिट मिले, ऑफ रैम एग्जिट मिले। और ट्रम्प के लिए तो डेस्परेट था, तो ट्रम्प के लिए तो ये बहुत बेहतर हुआ है। और एटलीस्ट देखें ना कि वो अभी दो चीजों पे चल रहा है कि भाई हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवा दी है और वो बम न्यूक्लियर बम नहीं बनाए। सही। ब्रिगेडियर साहब, एक अहम सवाल ये भी है कि ईरान पर से पाबंदियां कब हटाई जाएंगी, जंग के नुकसानात का अजाला कैसे मुमकिन होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट पाकिस्तान को क्या फ़वाद आप आने वाले दिनों में मिलते हुए देख रहे हैं इस सूरत हाल के बाद? जी हाँ, देखिए 60 डेज का वो फ्रेमवर्क है। 60 डेज के दरमियान तक तो उन्होंने 30 दिन का है कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल देंगे, परमानेंट खुल जाएगा, नेवल ब्लॉकेड भी हटा देंगे। और उसके बाद डिटेल डिस्कशन जब होगी और जिसमें एक्सपर्ट्स बैठेंगे, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के लोग बैठेंगे, दूसरे एक्सपर्ट्स बैठेंगे, यूनाइटेड नेशन के लोग बैठेंगे, फाइनली इट हैज टू बी एंडोर्स्ड बाय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान के लिए देखें कि बहुत इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के लिए इसलिए हुआ कि पाकिस्तान तो एक अपने प्रोफाइल था, जियो स्ट्रेटेजिक प्लेयर बन गया, जियो स्ट्रेटेजिक नेगोशिएटर बन गया। एक सेंसिटिव नेगोशिएशन हमने करवाई और करवा के हम कामयाब हुए। डिस्पाइट डिफेक्ट बड़ा प्रेशर पाकिस्तान में, डिट्रैक्टर्स भी आए, स्पॉयलर्स भी आए, लेकिन पाकिस्तान ने हिम्मत नहीं हारी और धड़ल्ले के साथ हमने कहा हमने करना है। तो क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर ने हर दफे कह रहे हैं कि क्रेडिट गोज टू फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जिन्होंने ही वाज द पिवट इन सारों को इंश्योर कराने में। सो दैट इज वन पाकिस्तान की इमरजेंसी। और अभी पाकिस्तान के आप देखें ना कितनी अहमियत हुई मार के हक के बाद। कल की बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर आई कि जी अमेरिका ने जो एशिया पैसिफिक कमांड था, इंडो पैसिफिक कमांड सॉरी, जो एक ड्रामा किया था जब चीन चाइना के अगेंस्ट इंडिया को इन्होंने पिच किया 2018 में, तो उन्होंने इसका नाम चेंज करके कहा इंडो पैसिफिक कमांड। कल से इन्होंने इंडो को निकाल दिया है, इट इज यूएस पैसिफिक कमांड। अब उन्होंने रियलाइज कर लिया है ये इंडिया पाकिस्तान के सामने खड़ा नहीं हो सकता है, तो वो चाइना के सामने कैसे खड़ा होगा। सो देखें कि पाकिस्तान की कितनी अहमियत, कि पाकिस्तान ने कितने डायनेमिक्स दुनिया में चेंज कर दिए हैं। तो पाकिस्तान के लिए तो एक ये भी है, आप एक कन्वेंशनल फोर्स है, आप एक न्यूक्लियर पावर है, आप जियो स्ट्रेटेजिक प्लेयर है, आपकी लोकेशन बड़ी जबरदस्त है। और इसके साथ साथ हमारा 909 किलोमीटर का बॉर्डर है अफगानिस्तान ईरान के साथ। फिर आपके देखें गैस पाइपलाइन बॉर्डर तक आके रुकी हुई थी, अब सैंक्शंस लिफ्ट होंगे, पाकिस्तान में इजीली गैस आएगी, आपकी इंडस्ट्री रिवाइव होगी, आपकी जो बहुत सारे टेक्सटाइल मिल्स शिफ्ट हो गए थे बहुत सारी चीजें वापस आ जाएंगी, चीप ऑयल आपको मिलेगी। स्पेशली बलूचिस्तान में तरक्की इसलिए भी ज्यादा होगी, वहाँ पे बॉर्डर मार्केट्स बने हुए थे वो बिल्कुल बंद हो गए थे। और आप देखें बलूचिस्तान के बहुत सारे शहरों में ईरानी चीजें आती हैं और चीप और अच्छी चीजें आती हैं। तो बलूचिस्तान में बड़ी इकोनॉमी की रिवाइवल होगी, जॉब्स निकलेंगे, लोगों का रोजगार होगा। और तो मेरा ख्याल में उस हिसाब से भी पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पाकिस्तान आप देखेंगे कि मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में भी वहाँ पे पाकिस्तान वहाँ पे भी पेचअप करवाएगा, स्पेशली ईरान और जीसीसी कंट्रीज के दरमियान में। और फिर आप देखें जो एक फ्यूचर में अलायंस बनने जा रहा है जिसमें पाकिस्तान, तुर्किया है, सऊदी है, इजिप्ट है और ईरान भी इसमें शामिल होगा। तो एक बड़ा वाज़ेह मैसेज होगा, एक यूनिटी मुसलमानों में होगी, एक वाज़ेह मैसेज भी होगा इजराइल के लिए। सही, बहुत फवाइद हासिल होंगे पाकिस्तान को इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का।